भारत के गैर बासमती चावल के निर्यात पर लगा प्रतिबंध पहले ही दुनिया के कई देशों के आंसू निकाल रहा था कि अब भारत द्वारा लगाए जाने वाला एक और बैन जरूरतमंद देशों के खून के आंसू ला देगा। दरअसल अब तक त्योहारी सीजन के कारण सिर्फ चावल पर बैन लगा था, लेकिन अब इस लिस्ट में प्याज, गेहूं के बाद चीनी भी शामिल होने जा रही है। जी हां, भारत सरकार अब चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने जा रही है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का पाकिस्तान का दौरा मुलतवी कर दिया गया। मोहम्मद बिन सलमान को पाकिस्तान का मुख्तसर दौरा करना था। देखते हैं कि पाकिस्तान में सऊदी शहजादा जो है वो 6 घंटे के लिए आ रहा था, वो भी उसने कैंसिल कर दिया और वो नहीं आ रहा। इंडिया का दीगर जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनके साथ रिलेशनशिप कैसा है? अभी एक लेटेस्ट न्यूज़ ये आ रही है कि जो सऊदी अरब का एम्बेसडर है इंडिया में, उन्होंने कहा कि इंडिया इज़ आवर फ्रेंड। अगर वो बात की जाए पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान जो है वो इंडिया के साथ इतनी अच्छे ताल्लुकात नहीं रखता, लेकिन जो इंडिया है वो बाकी जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनके साथ उसके रिलेशंस बहुत ज़्यादा बेटर हैं। आज पाकिस्तान के अंदर हर चीज़ महंगी हो गई है। हर बुनियादी चीज़ के लिए मैं कहूँगा कि हर बुनियादी चीज़ जो है पाकिस्तानी की पहुँच से बाहर हो गई है, लेकिन पाकिस्तानियों की जान आज सबसे सस्ती हो गई। पाकिस्तानियों को आज पता चल रहा है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़लेस कोई मानव है तो वो शायद पाकिस्तानी दुनिया में किसी को नहीं पड़ी। अमेरिका को, वेस्ट को, इंडिया को, चाइना को, पाकिस्तान के नेताओं को, पाकिस्तान के फ़ौजियों को, पाकिस्तान के मौलवी मौलानाओं को, पाकिस्तान के व्यापारियों को, किसी को भी जो पाकिस्तानी मिडिल क्लास और पाकिस्तानी गरीब है उसके नहीं पड़ी। और यहीं से ये कौम समझ सकती है कि कितना ज़्यादा यूज़लेस और कितना ज़्यादा व्यर्थ का डिसीजन था पाकिस्तान बनाना। पाकिस्तान बना के जो 95% 97% कौम है उसने अपना नुकसान किया, बाकी 2-3% कौम ने बहुत, जैसे कि उनकी संपत्ति बड़ी सब कुछ हुआ, बाकी सबका जो है वो खेल खत्म होता। जब से जानकारी सामने आई कि भारत अगले महीने से चीनी निर्यात पर प्रतिबंध लगा देगा, तब से अरब देशों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि भारत पहले से ही चावल और गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध और प्याज के निर्यात पर भारी भरकम शुल्क लगाए हुए है। सऊदी अरब की न्यूज वेबसाइट के मुताबिक भारत द्वारा चीनी निर्यात पर प्रतिबंध अरब देशों के लिए इसलिए भी एक चिंता का विषय है, क्योंकि भारत के कुल चीनी उत्पादन का आधा से अधिक में गन्ने की पैदावार में आई कमी वैश्विक बाजार में चीनी की कीमतों में वृद्धि का कारण बनेगी। इससे स्पष्ट है कि खाड़ी सहयोग परिषद के सभी देश भारतीय चीनी पर ज्यादा निर्भर हैं। ऐसे में भारत द्वारा निर्यात पर प्रतिबंध लगाने से अरब देशों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। हाल के सालों में भारत सबसे तेजी से बढ़ते चीनी निर्यातक देश में से एक साबित हुआ है। पिछले साल भारत दुनिया भर में चीनी का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश था। भारत ने वित्त वर्ष 2022 में $570 करोड़ का चीनी निर्यात किया, जबकि 2017 में भारत ने सिर्फ $81 करोड़ का चीनी निर्यात किया था। चूँकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश है, भारत के इस फैसले से अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों में भी चावल की कीमतें अपने उच्चतम स्तर पर चली गई। कुछ नहीं पता वो क्यों नहीं आ रहा, पर एक बात यह है कि अब कैंसिल हो चुका है। एमबीएफ जो 6 से 12 घंटे के लिए आ रहा था वो भी नहीं आ रहा। पाकिस्तानियों को उसमें भी दर्द था। इंडिया में 3 दिन, हम बदली मुस्लिम कंट्री, हमारे इधर 6 से 12 घंटे, अब उनको और दर्द हो रहा है क्योंकि अब तो कैंसिल ही कर दिया, अब फिर इंडिया जाएंगे। आई गेस कि अगर आप देखें कि पिछले काफी सालों से जब हम देखते थे कि हम इंडिया को ऐसी की तैसी कर देंगे, ये वो बातें अब खत्म होती जा रही हैं और इंडिया के साथ मुकाबला हमारा बिल्कुल खत्म होता जा रहा है आई गेस। और वो एक वक्त में हमारा बहुत बड़ा राइवल होता था, बट वो तो अब चाइना से राइवलरी कर रहा है और हम अभी पैसे मांगने पे आ गए, तो हम काफी नीचे जा रहे हैं और इसमें हर बंदा अपने बारे में सोच रहा है। हमें काफी इस बारे में सोचना चाहिए। अगर हम नहीं सोचेंगे अभी, तो हर बंदा अपनी गाड़ी खरीद के रखेगा, अपना मकान भी आप खरीदोगे, बट बाहर जो हालात हैं, आप घर से बाहर निकलोगे तो क्या है फिर ऑफ द प्राइस, क्योंकि वो खुद हर चीज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी वहाँ पे ट्रांसफर हो रही है, हमारे पास हम कोई भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं कर रहे। हम सिर्फ पैसे नहीं मांग रहे, हम हर चीज मांगने पे आ गए। टेक्नोलॉजी हो गई, कुछ भी हो गया, तो हम किधर जा रहे हैं फिर? मुझे तो कोई आगे फ्यूचर नजर नहीं आ रहा कि फिर जारी बात है। फिर एंड पे हमारे सोशल मीडिया पे जो लोग हैं वो भी सारी यही कहते हैं जी इस मुल्क में कुछ नहीं रखा, भागो यहाँ से। और जब आपका मेन स्ट्रीम मीडिया और हर बंदा इन्फ्लुएंसर ये कहना शुरू हो जाए कि भागो यहाँ से, तो वो एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, अलार्मिंग सिचुएशन है सबको। और इंडिया का आप देखें कि इंडिया बांग्लादेश इवन देख लें कि वो अपनी एजुकेशन जो यंग जनरेशन है उसको करें, नॉट इवन मेल बट फीमेल पॉपुलेशन एज वेल। तो हमारी फीमेल पॉपुलेशन जो है दो के अब काफ़ी जो है वो डाइवर्स हो रही है, बट रेशो जो है वो काफ़ी वर्क एनवायरनमेंट में भी कम है। और
एजुकेशन में ज़रा थोड़ा सा लोगों को अवेयरनेस आना शुरू होगी कि वो अब अपनी बच्चियों को पढ़ाना चाहिए उनको, बट वो फिर भी रेशो कम है। और दूसरी बात ये है कि माहौल फैमिली के लिए जो है वो फ्रेंडली नहीं है। यहाँ पे लोग बाहर जाते हुए जो है वो हेसिटेट करते हैं। मैंने ऐसी खबर तो कोई नहीं देखी, लेकिन भिखारियों की कोई भी आपको पता इज्जत नहीं करता। बात यूएई की और सऊदी की रहे तो वो अपने मुल्क का फ़ायदा सोचते हैं। जब बात इसराइल की आई है तो उन्होंने इसराइल को हम पाकिस्तान ने मानने से इनकार किया, उन्होंने इनकार नहीं किया, तो वो तो अपना फ़ायदा देखते हैं। बाकी मैंने तो ऐसी खबर नहीं देखी। भिखारियों की कोई इज्जत नहीं होती। ये हमारा मुल्क है, भिखारी हमारा वज़ीर आज़म वहाँ पर जाके कहता है मैं जी वो आप ये समझेंगे कि मैं मांगने नहीं आया, मैं मांगने नहीं आया, मैं मीडिया पर कोई ऐसी बात नहीं कह सकता, तो फिर वो क्या करने गया था वहाँ पर? साथ मुखलिस नहीं है वो। अमेरिका ने जिस तरह कहा था ना कि पाकिस्तानी अपनी माँ भी बेच देते हैं डॉलर की खातिर, तो वो हम उनके साथ मुखलिस नहीं है, वो भी हमारे साथ मुखलिस नहीं है। हमारे यहाँ पे जो बैठे हमारी इंडिया के साथ दुश्मनी है, हमारे ये गंजों के वहाँ पे बिजनेस चल रहे हैं, यहाँ पे उनकी फैक्ट्री और मिलों में वहाँ के लोग काम कर रहे हैं। यार भाई देखा जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल ना, हर मुल्क जब अपने मुल्क को अपने मुल्क को चलाने के लिए दूसरे मुल्क के साथ ना अच्छे तल्लुकात रखता है, क्योंकि उन्होंने पूरी अपनी माशियत को सब कुछ कायम रखना होता है। हमारा पाकिस्तान क्या हो रहा है कि अपने अंदर के मामला को ना डिस्टर्ब करके अपने में लगे हुए हैं। इसी वजह से ना कुछ बेहतर नहीं हो रहा, जिस वजह से हम अपने ताल्लुकात किसी मुल्क के साथ अच्छे नहीं कर रहे। जिस तरह हमने चाइना के साथ अच्छे किए हुए हैं, हमें चाहिए कि हम हर मुल्क के साथ मामला अच्छे करेंगे। मसला ये पता क्या है? मसला ये है कि ना हम अपने ताल्लुकात ना हम अपनी अना पे आ जाते हैं। अना सबसे बड़ी चीज़ जो है, अना पे आके हम अपने मुल्क को नुकसान तुम अपना कर देते हैं। अपने से अपना नुकसान नहीं करते, पूरे मुल्क का नुकसान करते हैं, जिसके अंदर पूरा मुल्क बर्बाद होता जा रहा है। देखा जाए तो जब एक कोऑपरेशन होगा तो उसके बावजूद हमारे कुछ मामला हल होंगे ना। अगर हम मामला हल करना चाहते हैं तो हमें एक हाथ को आगे बढ़ाना पड़ेगा, दूसरा हाथ आगे आएगा ना। हम देखा जाए ना पाकिस्तान में कितने जुल्म हो रहे हैं, पाकिस्तान की आवाम कितनी पिसी जा रही है। यही मेरा पॉइंट है, ठीक है ना। वो तो जिंदगी अच्छी गुजार रहे हैं, हुक्मरान अपनी अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं ना, तो पिस कौन रहे हैं? हमारे जैसी आवाम पिस रही है, गरीब नौजवान पिस रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान को तो पहले कम अपने मुल्क का तो अच्छा करो ना, बाद में किसी मुल्क को देखा जाएगा ना। तो ये पाकिस्तानी किस कंसेप्ट पे लगे हुए हैं? मुझे लगता है माइंड अवाम का माइंड डिवर्ट कर रहे हैं। माइंड बस ये कुछ नहीं कहा जा सकता, बाकी ना दुआ की जा सकती है कि अल्लाह पाक ना हमें हदायत दे। हमें लगता है इंडिया जो है वो तरक्की कर रहा है, वो जाहिर सी बात है, वो अपने मुल्क को अच्छा लेके जा रहे हैं तो तरक्की कर रहे हैं। तो वहाँ के लोग फिर मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, सारी ज़िंदगी तो अच्छी गुजार रहे हैं। उन्हें गुजारनी भी है, क्योंकि उनका मामला हल हो रहे हैं ना, हमारे मामला भी हल नहीं हो रहे भाई साहब। देखें ना, मुख्तलिफ सवालात तो इस पे उठाए जाते हैं ना, ये क्यों? असल में जब रिलेशनशिप वो मुख्तलिफ ममालिक के साथ जब बरकरार रहेंगे ना, तो पाकिस्तान की इकॉनमी जो सबसे पहली जो मतलब रीढ़ की हड्डी है ना, वो मजबूत होगी। अगर मुख्तलिफ ममालिक के साथ उसके ताल्लुकात अच्छे नहीं रहेंगे तो पाकिस्तान बहुत पीछे जा सकता है, और अकेला भी हो जाता है। अकेला तो हो जाता है, और इसकी जो इकॉनमी है, असल में इकॉनमी वो बहुत लो डाउन हो जाती है ना, जिसकी वजह से फिर मुख्तलिफ मसाइल पैदा होते हैं। इसलिए तो सारे जो कंट्री है वो बहुत आगे जा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर गोला बारूद सस्ता है। आज पाकिस्तान के अंदर किडनी सस्ती है, पाकिस्तान के अंदर लोगों की जान सस्ती है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर आटा महंगा है, पाकिस्तान के अंदर दाल महंगी है, पाकिस्तान के अंदर दूध महंगा है, पाकिस्तान के अंदर जितनी खाद्य सामग्री हैं, जितनी दवाई हैं, पेट्रोल महंगा है, शिक्षा महंगी, स्वास्थ्य महंगा। स्वास्थ्य बल्कि मैं कहूँगा बहुत ही ज़्यादा महंगा है। पेट्रोल तो आदमी जैसे तैसे डला ले। स्वास्थ्य व्यवस्था तो बिल्कुल ही ख़त्म हो रखी है, और होनी भी चाहिए। किसी सोसाइटी को चलान, वहाँ पे डॉक्टर्स जो थे, अभी भी आज आप देखो, जो मैंने कल के एक वीडियो में बताया था कि आज भी लाहौर कराची में कई सारे अस्पताल ऐसे हैं जिसको बनाया था वहाँ के उस 47 के पहले के हिंदू सेठों ने, सिख सेठों ने उस समय बना रखे थे अस्पताल, चैरिटेबल हॉस्पिटल, जो आज भी चल रहे हैं। इमरान खान ने अपनी ज़िंदगी में एक शौकत खानों अस्पताल बनाया है, उस पर वो बंदा जो है इतना पॉपुलर हो गया। और वहाँ पे जो सेठ थे जिन्होंने इतने अस्पताल बनाए पाकिस्तान भर के अंदर, उनको, उनके परिवारों को, उनके वंशजों को इसी कौम ने अपने यहाँ से मार के भगाया था। ये इस कौम की जहाँ पे सच्चाई है तो वहाँ पे कुछ ऐसा ही होता है। अभी भी आप देखो, सिर्फ बात पाकिस्तान की नहीं है, आज भी पाकिस्तान से, अफ़गानिस्तान से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से, विशेष तौर पर दुनिया भर से वैसे तो लोग आते हैं, लेकिन खास तौर पर पूरे साउथ एशिया से, सेंट्रल एशिया से भारी मात्रा में लोग आते हैं भारत इलाज कराने। ऑब्वियस बात है, ये वो लोग हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं,
और ये लोग अफोर्ड कर सकते हैं, उसके बाद भी भारी मात्रा में आते हैं भारत में इलाज कराने। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा लो, इलाज कराने आते हैं कई लोग यहाँ पर, पाकिस्तान तो नहीं लेकिन अन्य देशों से, अफ़गानिस्तान से, बाकी जगहों से, अफ्रीका से। आप देखोगे यहाँ के दिल्ली NCR में आप कॉलेजेस में, नोएडा ग्रेटर नोएडा कॉलेजेस में चले जाओ, बाकी जगह कॉलेज में आपको अफ्रीका के, अफ़गानिस्तान के, इधर उधर सेंट्रल एशिया, इन सब के बहुत बच्चे मिलेंगे। तो ये सब लोग आखिर वहाँ से इलाज कराने आते हैं, पढ़ने आते हैं, कई जगहों पे नौकरी करने आते हैं। अमेरिका, यूरोप, चाइना, जापान, पूरी दुनिया यहाँ पे व्यापार करने के लिए पड़ी रहती है। तो असर तो है, तो चीज़ें तो हैं। और एक तरफ पाकिस्तान को अब देखो, एक तरफ इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, इंडिया के अंदर और बड़े बड़े दुनिया के जाइंट जो अभी तक इतिहास में भारत नहीं आए थे वो अब भारत आ रहे हैं। और एक तरफ पाकिस्तान से कंपनियां भाग रही हैं। कहीं हमको खबर आती है एप्पल वाइंड अप कर रहा है, कहीं हमको खबर आती है गूगल ने इनके ऊपर जुर्माना मार दिया, कहीं खबर आती है कि अपना किसी और टोयोटा कंपनी ने क्या में प्रोडक्शन बंद कर दिया, कहीं किसी ने बंद कर दिया। तो ये सब चीज़ें कहाँ पाकिस्तान, कहाँ वही भारत पाकिस्तान का कंपैरिजन देख के वही याद आता है, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, वही सब उदाहरण जो है आज हमको यहाँ पर होते हुए नजर आ रहा है।